हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि प्रतिशत को कैसे संख्या या साधारण संख्या में कैसे बदला जाता है, या प्रतिशत कहीं पर लगाओ तो उसको हल कैसे किया जा सकता है। आइए हम इस दो प्रश्नों के उदाहरण को लेकर हल करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है कि 12 का 75%, यहां पर आपका का वाला प्रश्न भी हल हो जाएगा और आपका यहां पर प्रतिशत से सरलतम रूप में कैसे बदलते हैं वो भी आपका हल हो जाएगा। आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है 12 का 75%। तो एक बात याद रखना, जहां पर का लगा रहता है वहां का का से का को हटाकर आप गुणा लगा दीजिए। क्या लगाना है? का मतलब यहां पर गुणा होता है। तो देखिए यहां पर इसको हल करेंगे तो 12, जहां पर का लगा हुआ है वहां पर गुणा लगा दीजिए का को हटाकर। तो यहां पर लगाएंगे गुणा, का की जगह पर आपने क्या लगाया? गुणा। अगर आपको प्रतिशत हटाना है तो आपको बटे में क्या लगाना पड़ेगा? 100। कोई भी संख्या हो, अगर आपको उसका प्रतिशत हटाना है, अगर इस प्रतिशत को हटाएंगे तो इसके बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बस प्रतिशत हट गया। अब जो आपका गुणा या कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका संख्या आएगी तो वो आपका क्या कहलाएगा? जो आपका आंसर कहलाएगा। तो ऐसा ही करना है आपको। तो यहां पर लिखेंगे हम, देखो 12 लिखा हुआ है, 12 गुणा, यहां पर 25 से 75 को काटिए तो 25 दिया 75, 3 बार कटेगा तो यहां पर 3 आएगा और 25 चौका 100। 25 दिया 75, 25 चौका 100 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब गुणा करेंगे। देखो, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं 4 का भाग 12 में दीजिए तो 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 4 तिया 12, 3 बार भाग गया, बचा आपका केवल 3 यहां पर ऊपर। देखो इसका भाग तो इसमें चला गया 3 बार, तो 3 यहां पर 3 यहां पर, तो क्या हो गया आपका? 9। आपका पहले का आंसर क्या आ गया? 9 आ गया। देखो सबसे पहले आपने क्या किया था, जहां पर का लिखा है का को हटाकर वहां पर गुणा का चिन्ह लगाइए। तो आपने का को हटाया, गुणा का चिन्ह लगाया। जहां प्रतिशत लगाया, अगर प्रतिशत को हटाना है और जिस संख्या में प्रतिशत लगा है तो उस संख्या में 100 का भाग देना पड़ेगा। ये सिंपल बात आप समझ लीजिए। अगर आपसे बोला जाए कि किसी भी संख्या में अगर प्रतिशत लगा है उसका सरलतम रूप बताइए प्रतिशत को हटाकर, तो आपको प्रतिशत को हटाना है और उसमें 100 का भाग दे देना है, तो आपका प्रतिशत हट जाएगा। तो आइए इसका आगे दूसरा प्रश्न हल करें। यहां पर लिखा है 164 का 50%। आशा करते हैं कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, उसी आधार पर आप ये भी कर सकते हैं। आइए हम करते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? 164। अब जहां पर का लिखा है, हमने बोला का की जगह पर आपको का को हटा के गुणा लगाना है। क्या लगाना है? का मतलब गुणा होता है, तो यहां पर लगाएंगे गुणा। का की जगह पर आपने गुणा लगाया और 50 लिखेंगे यहां पर। जब अगर प्रतिशत हटाएंगे हम इसका, क्या करेंगे? अगर प्रतिशत को हटाना है, परसेंटेज को हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 का भाग देना पड़ेगा या बटे में 100 लिखना पड़ेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। तो हमने क्या किया? बटे में 100 लिख लिया और यहां पर आप देखिए, आप सीधा सीधा भाग दे दीजिए। देखो कैसे, यहां पर 164 लिखते हैं, गुणा लगाते हैं और यहां पर क्या लिखेंगे? देखो 50 एकम 50 और 50 दूना 100। 50 एकम 50 और 50 दूना 100 हो जाएगा आपका, तो 1/2 यहां पर आ जाएगा। और जब आप 164 का 1 में गुणा करेंगे तो आपको 164 मिलेगा। और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इसका भाग दीजिए, पहले आप भाग दे दीजिए। तो क्या होगा? 2 का भाग 164 में देंगे तो 2 8 16 और 2 दूनी 4, और जब 1 का इसमें गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको 82 ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा आपको? 82। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आपका 164 का 50% क्या है? आपका 82। और 12 का 75% क्या है? आपका 9। आपने क्या बदला? प्रतिशत से संख्या में आपने बदल दिया, या प्रतिशत से साधारण संख्या में आपने बदलना सीख लिया। इस तरह से आप हल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको दोनों प्रश्नों का हल समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।